हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज है फ्राइडे। मैं संडे बोलने वाली थी, आई एम सो सॉरी। तो एक्चुअली मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, तो वहाँ पे एक दीदी है, मतलब जिनके घर में रहती हूँ। और वो बहुत ही सिंपल से हैं, कभी कहीं जाते नहीं हैं। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डांटते हैं। तो उनका बहुत दिनों से मन था कि बाहर कुछ खाने जाना है, तो बहुत दुखी रहते हैं वो ज़्यादातर। तो बाहर वो अकेले जाना, पता नहीं उनकी हिम्मत नहीं होती, तो बोल रहे थे। तो आज मैं उनको लेके बाहर लंच के लिए आई थी और थोड़ा सा इंजॉय किया। ये है दूसरा दिन। आई नो, लेकिन मन नहीं था मेरा भी, हमेशा उदास रहती हूँ, तो सोचा आज थोड़ा सा फिर से बाबा शाम के दर्शन करके आती हूँ। तो ये मैं सुबह सुबह उठ के रेडी होके हेयर वॉश करके क्लीन नहा धो के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। रोज़ नहाती हूँ बट हेयर वॉश करके नहाई थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। तो बोलिए जय श्री श्याम और दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे, देखो श्याम बाबा। तो वहाँ पे मैंने जाके आप लोगों के लिए दुआ की कि आप लोग मुझे मिले जल्दी जल्दी। एक्चुअली आप देखेंगे ना, ये व्लॉग बहुत पहले का है और मैंने अभी अभी आपको एक बाबा श्याम और हनुमान जी दादा के दर्शन के लिए मैं गई थी, वो वीडियो डाली थी। तो आपको लगेगा कि फिर से इतना जल्दी, नहीं, ये उससे पहले का है, जब मैं आपके लिए प्रे करने गई थी। ये तब की वीडियो है, लेकिन आपने डिमांड की कि आपको मेरी लाइफ की स्टोरी सुननी है, तो मैंने वो पार्ट कंटिन्यू किए। और ये क्लिप काफ़ी छोटी थी, तो मैंने उसको कई दिनों के व्लॉग में कन्वर्ट किया है। तो ये है 21 तारीख की सुबह। और 2 दिन से मैं बता रही थी ना आपको कि तबीयत ख़राब हो जाती, ओवर थिंकिंग में ऐसे। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था एक्चुअली। और मेरे कुछ रिपोर्ट्स थे जो मैंने प्राइवेट डॉक्टर से कराए थे, लेकिन अभी मैं उनकी कंसल्टेशन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाती क्योंकि हर बार 500 से 700 रुपये तो उसमें चले जाते हैं और मेडिसिन्स के अलग। तो मैं यहाँ पे आई थी अर्बन सेंटर पे दिखाने के लिए और दवाई लेने के लिए। उसके बाद ये फिर से 25 तारीख का वीडियो है। सेम चीज़ हो रही थी। ये रूटीन है, डेली रूटीन। सोचा, वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ गाइस, लेकिन क्या करूँ, बहुत बारिश हो रही थी, काफ़ी दिनों से बाहर नहीं जा सकती थी। होम सिकनेस हो रहा है, घर भी ढूंढना है मेरे लिए, घर कोई यहाँ पे दे नहीं रहा है। तो वो सब टेंशन, यूट्यूब चैनल की टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, सब एक साथ आ गई थी। और क्या करूँ मैं, तो खुद को खड़ा किया और सोचा एक कप चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी एक छोटी सी वीडियो ले लेती हूँ। तो एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, लेकिन आप जाना मत यार, मुझे पता है मैं अभी सीख रही हूँ आपसे बात करना। आपको मेरी बातें कैसी लग रही है या मुझे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर करना। प्यारा प्यारा राधे राधे लिखते ना, अगर कुछ भी नहीं है तो। आगे मैं आपके किसी कमेंट का रिप्लाई भी कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि एक चीज़ अगर आपने मिस कर दी ना तो आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो बात को पूरी सुनना। और देखिए ना, चाय के कलर कितना यम्मी आ रहा है। एक्चुअली मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर सोचा तुलसी वाली चाय पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुलसी और अदरक डाल के मस्त कड़क चाय बनाई है। और आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए। तो ये हो रही है कप में तैयार, जल्दी से पहुँचिए। तो आप बताना कि ये शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं जो मैं ले रही हूँ। मैं सीख रही हूँ गाइस ब्लॉगिंग करना और वीडियो करना। वैसे थोड़ी सी स्किल्स तो है, जो काम अच्छा लगता है उस पर अब हाथ थोड़े से इम्प्रूव करने का चांस मिला है, वैसे सोचती हूँ। तो आ जाओ सब चाय पीने। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो मेरी लाइफ की स्टोरी आपको बता रही थी उसके पार्ट 4 जो है, उसके बाद सडनली ये व्लॉग कैसे आ गया। तो गाइस, इसको मैं काफ़ी दिनों से कंटिन्यू कर रही थी, बट इसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम हो रहा है, बहुत छोटी छोटी क्लिप्स थी।
मुझे पोस्ट वो भी करनी थी, लेकिन जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तो फिर बीच में उसको कट ऑफ ना करते हुए मैंने ये व्लॉग को अभी पेंडिंग रखा था। पर आज एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई कि कल रात से कुछ नेट का इश्यू चल रहा है, तो मैं जो इंस्टाग्राम से मैं रील वहाँ से डाउनलोड करके फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करती हूँ और फिर मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि सेम स्टोरी बताना, 20 साल पहले वापस जाना, वही लाइफ में जाना, जो मेरे वकील मुझे वही करा करा के दे आर ट्राइंग टू मेक मी इंसेन मेंटली, और पूरी लाइफ मेरे ऐसे ही सक ऑफ कर रहे हैं। तो जब मैं एक बात बताती हूँ ना, तो ये उसके रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी सिचुएशन होती है, जितना भी मुझे हार्ड प्रेस किया है, मुझे दबाव बनाया है, वो सब सिचुएशन मेरे सामने आती है। तो इसलिए मैं उसको सेपरेटली नहीं बता के सेम चीज़ वहाँ से डाउनलोड करके आपको वीडियो फॉर्म में यहाँ पे दे रही हूँ। जबकि यहाँ पे पार्ट थोड़े से कम बनेंगे, क्योंकि वहाँ के सारे पार्ट्स मैं कंबाइन कर रही हूँ यहाँ पे। जितना भी टाइम ड्यूरेशन मुझे परमिट करता है, मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर सकूं, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। दूसरी बात कि मैं आप सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं करेज नहीं कर पा रही थी गाइस इकट्ठा कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं किसको बताऊं। हालांकि ऐसी एक कमेंट आई थी जिसका मैंने मेरे पिछले एक वीडियो में रिप्लाई भी किया है कि मैं क्यों यहाँ पे अपनी स्टोरी बता रही हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ। तो गाइस, जिस लड़की के पास बात करने के लिए कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन नहीं होता तो वो कहाँ जाएगी। और बात जब मेरी आती है तो मैंने लीगल प्रोफेशनल वेज अपनाया, लेकिन वहाँ पे मैं अकेली अगर आप किसी डिसेंट फैमिली से हो, आपका बैकग्राउंड डिसेंट है, तो आप इतनी बड़ी करप्ट सिस्टम में कैसे चल पाओगे, कहाँ तक चल पाओगे। और दूसरी बात है कि मैं झूठ कभी बोलती नहीं हूँ, तो मुझे ये चीज़ कभी एक्सेप्ट ही नहीं हुई कि बातों को ट्विस्ट करो या फिर ट्विस्ट कराने के लिए आप ट्विस्ट वे है ना यूटिलाइज करो। तो इसीलिए मैं आपके सामने हूँ, और उसकी काफ़ी इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे थी, मैं बता रही हूँ और बता भी चुकी हूँ। एनीवेज, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये सब बातें तो मैं हर वीडियो में बताऊँगी और मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ। तो गाइज़, अभी है, आज है डेट 28 जुलाई 2026 और टाइम है शाम के 5:26 हुए हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ ट्रैक्टर या ऐसा कुछ साउंड आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है 2 घर छोड़ के, तो वो साउंड आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर। एंड मैंने सोचा कि मैं आपसे क्या बात करूं, तो बहुत टाइम से वो भी सोच रही थी कि आपकी बहुत अच्छी कमेंट आ रही है, तो बस वही 1-2 कमेंट्स का मैं जवाब देना चाहूँगी। और प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, और जाते वक्त वीडियो को थोड़ा सा प्यार दे के जाना, कमेंट में राधे राधे कम से कम लिख के जाना अगर कुछ नहीं है तो, और पॉजिटिव कमेंट देना ताकि मुझे हिम्मत और हौसला मिले। मेरी लाइफ की स्टोरी आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना और आगे भी मुझे सपोर्ट करना। तो गाइस, मैं सबसे पहले एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहूँगी, मैं यहाँ पे लगा भी दूँगी। तो कमेंट है, हमने आपको तो सुन लिया, और अगर ये बात आपके पति तक पहुँच जाए तो एक बार आपको जवाब देना चाहिए। ये कमेंट जो है 6550 विजय जी। तो विजय जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपकी कमेंट का मैंने ऑलरेडी एक कमेंट में भी रिप्लाई तो दिया है। विजय जी, मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो कमेंट्स है मुझे जो एंड लाइन है मुझे नहीं समझ में आया कि आप मुझे पूछना चाहते हैं कि मुझे जवाब देना चाहिए मेरे पति को, या फिर आप मेरे पति को सुनना चाहते हैं। दोनों तरफ से आपने जैसे बताया है, उनको सुन के अगर वो कुछ मेरे अगेंस्ट भी बोलते हैं तो मुझे उनको जवाब देना चाहिए। एनीवेज, मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि ये वीडियोस और या मेरी बातें हैं मेरे पति तक पहुँचे और वो मुझे सवाल जवाब करे और मैं उनको जवाब दूँ। ठीक है, मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ कि देखिए, मैं खुद चाहती हूँ कि वो सामने आए। अगर आपने मेरे कुछ रील्स है इंस्टाग्राम पे और मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने खुद पूछा है कि, और इनफैक्ट मैंने बताया है कि मेरे एडवोकेट्स ने मुझे इतना चीट किया है सालों से,
कुछ सालों तक तो मैं बिल्कुल चुप थी। मुझ पे जितना अत्याचार वो करवाना चाहता था ना उतना करा रहा था। मुझे सोने तक नहीं दिया, सांस नहीं लेने दी, मुझे क्या मेरे पूरे परिवार को। और वो हीट एंड रन की कंडीशन में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, उसको पता है। उसने मुझे कुछ फटे पुराने कपड़े के बैग दे के बस स्टॉप पे छोड़ दिया था और ब्लफ किया था कि वो मुझे छोड़ने आएगा। टिकट्स भी बनवाए थे, ये मैंने बताया है। अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो शायद मैं आगे भी बताऊंगी, आप देखना। और मैं जब यहाँ पे आई हूँ ना तब से मेरे एडवोकेट से 2010 से मेरे जो लिटिगेशंस चल रहे हैं ना, तो मुझे जब बोलने दे रहे थे मेरे वकील, क्योंकि उनको पता है कि मुझे लॉ का कोई नॉलेज नहीं था। आज से 2010 में किसको भी होगा, आज भी हमको एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है ना, और होने भी चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज उनके पास ही होता है। आई एंड यू कैनॉट परफॉर्म। हम अपनी बात जानते हैं लेकिन हमारी अपनी बात को रिप्रेजेंट कोर्ट में, कोर्ट के सामने कैसे करना है, कौन सी सिचुएशन में करना है, वहाँ की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वहाँ की कल्चर क्या है, हम कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए जो मैंने एडवोकेट्स अपॉइंट किए थे, मेरी एक डिमांड थी कि सर आप उसको पूछ लीजिए कि उसको क्या करना है। अगर वो चाहते हैं कि साथ में रहे तो मैं साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे ससुर और मेरी ननद जो है ना मुझ पे बहुत गंदी, मेरा ससुर बहुत गंदी नज़र रखता था और मेरे पति को बहुत अच्छे से पता भी था। उसने कभी मुझे उसका रिटर्न आंसर ही नहीं किया, वो मेरे सामने आँख ही नहीं मिलाता था। और दूसरी बात कि अगर वो डिवोर्स लेना चाहता है ना तो मैं सिर्फ उससे 10 मिनट बात करना चाहूँगी, क्योंकि 2006 से 2010 तक हमारे जो रिलेशन रहे थे ना, वो रिलेशन में कभी हमारी लैंग्वेज बैरियर का वो बहुत अच्छे से मतलब बेनिफिट्स लेता था। जब भी मैं सवाल पूछूँ तो वो बोलता था मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें सभी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उसके दोस्तों के उश्किराने पे, क्या बोलते हैं उसको, प्रोवोक करते थे उसके दोस्त उसको, तो बकवास करता था वो। जो बात हम दोनों के बीच में कॉमन सी भी बात नहीं होती थी, कि इतनी भी बात नहीं हुई कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, या तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है, या तुम्हारे फेवरेट ड्रेस कौन सी है ना। ये बात भी हम दोनों के बीच उतने साल में नहीं हुई। तो आप बुलाना चाहे आप प्लीज़ बुला दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे 10 मिनट बात करूँ और मैं खुद उसके मुंह से सुनूँ कि वो डिवोर्स चाहता है और उसका मुझे एक रीज़न बता दे। अगर वो कंफर्टेबल है बताने के लिए तो ठीक है, नहीं बताएगा और सिर्फ बोलेगा कि डिवोर्स चाहिए तो मैं उसको खुशी खुशी बिना किसी कंडीशन के दे दूँगी। सिर्फ यही बात थी और इतनी ही बात थी 2010 से। और तब से अहमदाबाद में मैं सिर्फ और सिर्फ उसका वेट कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ उस स्टेज का कोर्ट के केसेस में वेट करती रही कि वो स्टेज आएगा। जैसे मेरे वकील बोलते थे, वो मुझे जैसे इतने सवाल जवाब मुझे घंटों तक ऑफिस के बाहर खड़े रखते थे, फिर घंटों तक ऑफिस के अंदर बिठा के रखते थे वेटिंग में कि वो बिजी है और क्यू में हूँ मैं, फिर उनके सामने घंटों तक बिठा के रखते थे। और मेरे जितने पैसे थे, मेरा पेशेंस था, मेरी जो डिप्रेशन वाली कंडीशन थी, वो कंडीशन में एक माँ, मेरी माँ थी, मेरे पापा नहीं थे, तो मम्मी पे क्या गुजरती होगी जब एक जवान लड़की है वो कोर्ट में वकील को मिलने जा रही है, हर दूसरे दिन जा रही है और वहाँ पे 6-6 घंटे 8-8 घंटे वहाँ पे उसको बिठा के रखते हैं। तो वो सब सिचुएशन में मैं कभी रहना और जाना सोच भी नहीं सकती थी, ना मैं करना भी चाहती थी। बट आप क्या कर सकते हो, है ना। मैं खुद इतने डिप्रेशन में थी कि मैं मेरी मम्मी को पहचान भी नहीं पा रही थी। जब मैं यहाँ 2010 में आई, मुझे भेज दिया गया, मुझे निकाल दिया गया और मुझे ब्लफ करके निकाला है। मुझे कुछ भी रीज़न नहीं उसके पास देने के लिए था, तो उसने पुलिस वालों के साथ साठगांठ की। आप समझ सकते हो ना, मेल मिलाप उनका बहुत अच्छा रहा और मेरे पीछे वो सब कुछ किया। पुलिस स्टेशन में टिकट बनाई थी हम दोनों की, ये कह के कि वो मुझे छोड़ने आ रहा है, कुछ 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना जितना मैं रेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि बहुत मारपीट हुई थी और मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि मुझे इमोशनल बहुत केयर करने की ज़रूरत है। उन लोगों ने मुझे तोड़ के रख दिया था।
4-5 साल में, और मैं कुछ बोलने की भी कंडीशन में नहीं थी। तो उसने वहाँ से मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो हाथ ऊपर हो जाए उसके, अगर मुझे कुछ हो गया तो। और उसका गेम मैं नहीं समझ पाई, और यहाँ पे आके वकीलों ने मेरे साथ उनकी हवसखोरी का गेम खेला है, और उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। आप मुझे सवाल करना चाहती थी मैं 2-3 और कमेंट्स के रिप्लाई दूं, लेकिन ऑलरेडी 11 मिनट का वीडियो ये हो चुका है और आगे का 4 मिनट का। तो गाइस, आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करना, प्यार देना मेरे वीडियोज़ को। और आप देख सकते हो बारिश का सीज़न है, आज ही बारिश रुकी है, पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी गाइस। तो मेरी नर्वस सिस्टम आप देख रहे हैं, मैं 20 साल से अंदर है ना जल रही हूँ, उबल रहा है मेरे इमोशंस, मेरी ज़िंदगी मेरे वकीलों ने ऐसे निकाल दी उनकी एंटरटेनमेंट और हवसखोरी में। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और विजय भाई, मैंने आपकी कमेंट्स को बहुत पॉजिटिव लिया है, अगर फिर भी आपको कुछ भी कंप्लेन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा आपने जो सवाल किया, क्योंकि मेरे अंदर से जो चीज़ें हैं ना वो निकल भी रही है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो कमेंट छोड़ के जाना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।